नमस्कार, मेरी डिवाइन सोल्स को बहुत सा प्यार। हल्की फुल्की सी है जिंदगी, बोझ तो सिर्फ ख्वाहिशों का है। इसलिए हर वक्त जिंदगी से गिले शिकवे ठीक नहीं। कभी तो छोड़ दीजिए जनाब कश्तियों को लहरों के सहारे। ख्वाहिशें होनी चाहिए, हम भी मानते हैं। वही तो जीवन का लक्ष्य निर्धारित करती हैं, हमें रास्ते सुझाती हैं और जीत के पल देखने का सुखद अनुभव भी दे जाती हैं। लेकिन ख्वाहिशों की गिरफ्त में फंसकर आज का मजा ना ले पाना, ख्वाबों की दुनिया से हकीकत में ना आ पाना कभी कभी खतरनाक भी साबित हो सकता है। सपने देखिए और सपनों को दिखाने वाले का शुक्रिया भी अदा कीजिए, लेकिन फिर हकीकत में लौट आइए और सतर्क रहकर आज में खुश रहकर ही हम कल की खुशियों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी बात को कहती है हमारी आज की कहानी, रफ्तार धड़कनों की। साहिल की मम्मा आज ईश्वर को धन्यवाद दिए जा रही थी। उनके कदम थे कि थम ही नहीं रहे थे। कभी खिड़की पर, कभी बालकनी में, कभी दूर तक देखती नजर तो कभी मोबाइल पर एकटक। उनका दिल उन पलों में शायद दुगनी रफ्तार से धड़क रहा था और शायद चौगनी रफ्तार से वो ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स डिवाइन पे कर रही थी। कुछ देर में साहिल घर आया और कुछ कागज लेकर फिर से उतर गया, मम्मा से कोई बात किए बगैर। उसमें घबराहट थी, उथल पुथल भी। उस दिन घर में दोपहर का खाना हो ही ना सका। कुछ देर बाद साहिल का बड़ा भाई और मामू गाड़ी लेकर घर से दूर आकर रुक गए। माँ के सीने से दिल फट के बाहर ही निकल जाता जो गाड़ी पहले देख लेती और साहिल को बाद में। लेकिन शुक्र है कि उस परमात्मा ने साहिल पे आंच भी नहीं आने दी। ऐसा साहिल ने दर्शाने की कोशिश की, कोई चोट नहीं मम्मा, आई एम फाइन, प्लीज डोंट वरी। साहिल की आदत है मन के भीतर सफर करते रहने की। वो जागते सोचते एक रफ्तार में रहता है। कभी सपने नहीं रुकते, कभी वो अपने आप में ही कुछ चीजों के हल इमेजिन कर खुद के फैसले भी डिक्लेयर कर देता है। माँ उसकी आदतों से, उसकी सोच से, उसके भीतर के उधेड़बुन और एकाकीपन दोनों से वाकिफ है। माँ को उसकी दोस्त बनने का मौका जिंदगी ने कई बार दिया था। जहां जादू की जप्फी और माँ की गोद का डबल बेनिफिट साहिल ने लिया भी। लेकिन बड़ा होता, उम्र के नए पड़ाव पार करता साहिल एक अजीब सी दौड़ में शामिल हो जाने लगा है, जहां बस उसे जीतना है। वो कोई भी प्रयास पहले जीत की सोच के साथ ही करने लगा है, लेकिन जिंदगी की दौड़ में एक एक प्रयास ही अपना महत्व रखता है। जीतने और हारने की सोच तो रास्ते को एक रुकावट देती है, कभी खुशी की, कभी गम की। लेकिन ये वक्त अभी रुकने का नहीं, अभी हौसला है, हिम्मत है। अभी तो दौड़ना चाहिए, अपना 100% देना चाहिए, लेकिन जीत की एक्सपेक्टेशन रखकर नहीं, बढ़िया परफॉर्म करने की मिसाल बनने की सोच के साथ। खैर, ये तो है भीतर की बात। बाहर तो सिर्फ इतना कि साहिल की कार का एक्सीडेंट हुआ। कहा तो उसने कि स्पीड नहीं थी, मोबाइल यूज नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं तो वो उलझा था ना। मन के भीतर की उलझने भी इंसान की खुली आंखों पर काली पट्टी बांध देती है। और फिर नहीं, बुरा तो कुछ भी नहीं कहना चाहती, बल्कि सोचना भी नहीं चाहती, लेकिन इतना जरूर कहना चाहती है माँ कि साहिल, तुम जान हो मेरी, मेरा गर्व, मेरा अभिमान। तुम्हारी आंखों में भी मेरे ही सपने हैं समझो, जो जीने हैं, जो सच होंगे। लेकिन उसके लिए मन की कुछ गांठें तो खोलो। रोना है तो रो लो, हंसना है तो खुल के हंस लो। कुछ कहना चाहते हो तो माँ के कानों में आके चुपके से कह डालो। माँ को आता है तुम्हारा दर्द भी पीना। अकेले सब होते हैं बेटा जीवन यात्रा में, और अपनी अपनी उम्र में मंजिल का सफर भी सबको अकेला ही तय करना होता है, जहां पहुंचकर एक असीम सुख, संतुष्टि और पूर्ण होने का एहसास होता है। इसलिए खुद से प्यार करो, खुद को निखारो, संवारो, नाचो, गाओ, खुल के जियो, लेकिन सब कुछ सावधानी से। किसी भी चीज में डूबो मत। ये चीजें, ये सोच सब तिलस्मी होते हैं। आज तुम डूबोगे इनमें, कल ये तुम्हें डुबो देंगी। लेकिन नहीं, तुम्हें माँ की धड़कनों की चौगनी रफ्तार का मौका फिर नहीं देना। उम्र का तकाजा है शायद, दिल अब सदमे बर्दाश्त नहीं कर सकता। माँ अभी भी सोच रही है, कैसे कहूं साहिल को ये सब, कब कहूं। काश वो सब कुछ
मेरी आंखों से पढ़ ले, जैसे माँ ने पढ़ ली उसकी आंखों से। कितना खूबसूरत रिश्ता होता है ना एक माँ और एक बच्चे का। माँ जिस दिन से बच्चे को पैदा करती है, शायद उस दिन से, और मैं तो ये कहूंगी कि शायद उस दिन से कि जब वो एक बीज के रूप में माँ की कोख में पनपता है, माँ उसे पढ़ना जान जाती है। माँ जानती है कि कब उसके बच्चे में किस बात की तड़प है, कब उसके बच्चे में किसी बात की खुशी है। अपने उन एहसासों को यदि वो गर्भ के भीतर भी समझ सकती है, तो क्या अपने सामने प्रत्यक्ष रूप में आ जाने के बाद वो इन एहसासों से परे हो सकती है? नहीं। अगर ये रिश्ता इतना ही सुलझा हुआ, इतना ही आसान और इतना ही सीधा है, तो फिर क्यों नहीं समझ जाते इस रिश्ते को निभाने वाले दो दिल कि इन बातों में कोई ढकाव छुपाव नहीं, बताए बिना भी। ऐसे ही रिश्तों को खूबसूरती से आप भी निभाएं। आपके आसपास भी ऐसे ही महकते, खुशबू फैलाते रिश्ते आपको नजर आएं। यही दुआ करती हूँ मैं, पुनीता। मेरा नमस्कार।